लड़के ने जानबूझकर अपना हाथ भेड़िए के मुंह के पास रखा और उसे उकसाया कि इसे पकड़ ले। भेड़िए ने बिना झिझके उसका हाथ काट लिया। यह देखकर उसके पिता घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी शिकार की बंदूक उठाई और भेड़िए पर हमला के लिए तैयार हो गए। भेड़िया डर गया और उसने लड़के का हाथ छोड़ दिया, लेकिन लड़के ने अपने पिता को इशारे से कहा कि पहले बंदूक नीचे रखो। पिता को लगा कि लड़का भेड़िए से डर गया है, मगर जब लड़के ने फिर से अपना हाथ उठाकर भेड़िए के मुंह में रखा तो इस बार भेड़िए ने काटा नहीं, बस उसका हाथ अपने मुंह में पकड़े रखा। ये देखकर पिता आखिरकार शांत हो गए। असल में इस भेड़िए का लड़के से पुराना रिश्ता था। कई साल पहले यह भेड़िया एक छोटा सा बच्चा था। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन एक दिन शिकारियों ने उसकी माँ को गोली मार दी। माँ किसी तरह घसीटते हुए अपनी घर तक पहुंची। छोटा भेड़िया खुश होकर उसका स्वागत करने दौड़ा, लेकिन उसने देखा कि माँ जमीन पर पड़ी है और मुश्किल से सांस ले रही है। माँ ने आखिरी बार अपने बच्चे को देखा, फिर धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। छोटे भेड़िए को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उसे लगा माँ बस सो गई है। वह उसके पास लेट गया और इंतजार करता रहा कि माँ उठेगी, लेकिन बर्फ लगातार गिरती रही और कड़ाके की ठंड से माँ हमेशा के लिए चली गई। माँ के बिना छोटे भेड़िए के लिए इस बर्फीली दुनिया में जीना लगभग नामुमकिन था। वह भेड़ियों का एक झुंड देखकर उनकी ओर भागा, लेकिन छोटा होने के कारण थककर गिर गया और झुंड नजर से ओझल हो गया। भूख प्यास से परेशान होकर वह नदी किनारे पहुंचा। वहां मछलियां फंसी हुई थीं, लेकिन उसने कभी शिकार करना नहीं सीखा था। बेबस होकर उसने सिर्फ पानी पिया और भूखा ही पड़ा रहा। कई दिन तक वह भूख से मरने की कगार पर रहा। फिर उसे एक पेड़ के पास खरगोश दिखा। वह दौड़ा, मगर जमीन में छुपे जाल में फंस गया। वह हवा में लटक गया। डर के मारे हिल भी नहीं पाया। कुछ इंसान वहां आए और उसे जाल से उतार लिया। इंसान उसे अपने कबीले में ले गए और उसका नाम रखा व्हाइट फेंग। अब उसे खाने की चिंता तो नहीं रही, लेकिन रोज का सख्त प्रशिक्षण उसे बहुत तकलीफ देता था। समय बीता और छोटा भेड़िया बड़ा होकर एक ताकतवर शिकारी बन गया। एक दिन कबीले में अचानक एक अजनबी आया। उसका नाम जॉन था। व्हाइट फेंग उससे पहले भी मिल चुका था। जॉन उसे देखकर खुश हो गया। उसके दिल में अजीब सी गर्माहट उमड़ी, लेकिन व्हाइट फेंग ने उसके उत्साह को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कठोर प्रशिक्षण ने उसके दिल की सारी भावनाएं जैसे बुझा